हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5 जिसका नाम है अवकलज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। आज क्या करेंगे, उसका 2022 वाला सेशन में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जितना हो सके उतना हम चाहेंगे कि कंप्लीट हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा करेंगे। तो आज जो है हम लोग 2022 सेशन का ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर tan स्क्वायर एक्स, तो आपसे पूछता है कि इसका dy बाई डी एक्स यानी कि tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, b दिया हुआ है सेक के पावर 4x, c दिया हुआ है 2 tan x इंटू सेक एक्स और d दिया हुआ है 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसी में से आपका ऑप्शन एक क्या है, सही है, तो इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आप लोग देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर tan स्क्वायर एक्स, हमें निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स, यानी कि जो tan स्क्वायर एक्स दिया हुआ है इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे d tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोग जब हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स तो इसे हम लिखते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या है, बात एक ही है। ठीक है, दोनों बात क्या है, एक ही है। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का पावर 2 लिखो यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप चलेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमने बताया था कि अगर हमें निकालना हो d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n है ना, x का पावर क्या है, n है, तो क्या होता है, n आ जाता है बाहर, यानी कि n आ जाएगा क्या, गुणांक के रूप में, और x का पावर हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि n में से एक घट जाता है और n क्या आ जाता है, x के गुणांक में आ जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और जो है x, देखो x में कोई चेंजिंग नहीं, x वैसे ही है, और n माइनस 1 यानी कि पावर में एक घट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan x का पावर 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 2 tan x हो गया। हमने सिर्फ अभी पावर का क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अब क्या करेंगे, अंदर में जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan x विराजमान है उसका भी क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इनटू d tan x बाई डी एक्स, इसे हम कहते हैं चैन रूल। ठीक है, इसे हम एक तरीका से और सोल्व करेंगे, अभी देखिए। तो यहाँ हो गया 2 tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आपका यही क्या है, फाइनल आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब जो है हम सेकेंड नियम इसका बता रहे हैं कि चेन रूल एक तरीका से और बनता है, ठीक है, उसे भी आप देखेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है y बराबर tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। तो y बराबर tan स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम जस्ट वही चीज लिखेंगे, d बाई डी एक्स tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आगे क्या करने वाले हैं, एक मिनट, यहाँ तो ये चीज लिखेंगे ही। ठीक है, आप एक काम करो, पहले इसी को लिख लो, y बराबर tan x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, हमें y का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि जो y बराबर tan स्क्वायर x दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे d tan x का होल स्क्वायर। अब tan x का होल स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे tan x के सापेक्ष। ठीक है, और इनटू d, अब जो अंदर नीचे क्या बचा हुआ है tan x, इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d tan x
बाई डी एक्स। अब देखो अगर नीचे अब क्या बचा, x बचा, तो dx बाई डी एक्स करोगे तो क्या आता है, 1 आता है। इसलिए हम लोग इंटू में dx बाई डी एक्स नहीं लिखते, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो 2 आ जाएगा आगे, ठीक है। और अभी जस्ट बताया कि अगर x का पावर n का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आता है n बाहर और x के पावर में से n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। वो काम तो करना ही है। 2 आया आगे, tan x का पावर 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 पावर हम लोग लिखते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, tan x का, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x। आपका दोनों से वही चीज आया है ना। हमने इसे क्या बारी बारी से किया, पहले tan x का होल स्क्वायर कर लिया, फिर tan x का किया, और इसमें एक बार में ही लिख करके हमने इसे सोल्व किया, ठीक है। तो इसे देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर a_t स्क्वायर कॉमा y बराबर 2a_t तो dy बाई डी एक्स बराबर है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है t, बी दिया हुआ है 1/t, सी दिया हुआ है t स्क्वायर और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करते हैं और बारी बारी से ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको कहते हैं प्राचालिक, एक पढ़ना है प्राचालिक, उसी के थ्रू क्या होगा, इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है x बराबर और y बराबर, इसको बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और कैसे होगा आप ध्यान से देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दिया हुआ है क्या, x बराबर a_t स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो हम यहाँ x बराबर a_t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। निकालेंगे, देखो हम लोग यहाँ लिखते थे y बराबर कुछ तो dy बाई, जो इधर चर रहता था उसको लिखते थे, x रहता था तो dy बाई डी एक्स लिखते थे, ठीक है। और यहाँ x बराबर दिया हुआ है तो लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई चर के यहाँ t है तो हो जाएगा dt, ठीक। यहाँ हो जाएगा a तो बाहर रहेगा और डिफ्रेंशिएट क्या होगा, d बाई डी टी स्क्वायर का। तो यहाँ से dx बाई dt क्या आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, a 2 आ गया आगे और t का पावर हो गया 2 में से 1 घट गया, तो कुल मिला करके यहाँ dt dx बाई dt क्या हो गया 2at, एक डेटा आया। दूसरा दिया हुआ है क्या, y बराबर 2at, तो dy बाई dt निकालते हैं, ठीक है। तो 2a तो क्या है, अचर है, तो अचर तो बाहर रहेगा और यहाँ हो जाएगा dt बाई dt, कट के क्या आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा, यानी कि dy बाई dt आपका हो गया 2a, ठीक है। हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, तो यहाँ पे होता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई हो जाएगा dt और डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब देख लेंगे कि dy बाई dt क्या आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2a डिवाइडेड बाई dx बाई dt क्या आया है 2at, 2a से 2a कट गया, आ गया 1 बाई t। आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी अगर याद हो तो एक क्या है, आसानी से आप बना सकते हैं, चुटकियों में बना सकते हैं। अगर लॉग का प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले आपको लॉग का प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर n है, ठीक है, लॉग x टू द पावर n है, ठीक है। तो लॉग कहता है कि सर अगर लॉग x के पावर n है तो ये n क्या आ जाता है, आगे आता है और हो जाता है log x, ठीक है। ये दोनों बात क्या है, बराबर है। log x का पावर n
बराबर n log x। ठीक है, अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, लिखेंगे d बाई डी एक्स लॉग x टू द पावर n। ठीक, लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप d बाई डी एक्स, n आ जाएगा आगे, हो जाएगा log x। ठीक, अब n क्या है, एक संख्या है, ठीक है, अचर है, तो अचर को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा n d बाई डी एक्स लॉग x। और log x का एक फार्मूला ही होता है, log x का एक फार्मूला ही होता है, क्या होता है, 1/x, यानी कि d बाई डी एक्स लॉग x होता है आपका 1/x मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हो जाएगा n इंटू 1/x, आ गया आपका आंसर n/x, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है ना, समझने की बात है, बाकी तो सब बराबर है। कहता है कि यदि x बराबर a cos थीटा कॉमा y बराबर a sin थीटा, तो dy बाई डी एक्स बराबर है वही प्रचालित जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया था। ठीक है, t के सापेक्ष, यहाँ पे क्या करना है, थीटा के सापेक्ष चलना है बाबू। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सोल्व करेंगे। पहले x बराबर a cos थीटा, यहाँ निकालोगे dx किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, a तो क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स, यानी किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो cos थीटा का। ठीक है, यहाँ से आ गया dx बाई डी थीटा बराबर a इंटू cos थीटा क्या देता है, माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि कुल मिला करके dx बाई डी थीटा आपका क्या आया, माइनस a साइन थीटा। एक डेटा मालूम हो गया, दूसरी डेटा कहाँ से आएगा, तो y बराबर से, y बराबर a साइन थीटा दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे निकालोगे क्या, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या a आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात किसका, यहाँ डी थीटा होगा किसका, तो साइन थीटा का क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी थीटा बराबर a, और साइन थीटा का होता है सिंपल सा cos थीटा। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला, dx बाई डी थीटा मिला a माइनस a साइन थीटा, dy बाई डी थीटा क्या मिला, a cos थीटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमको क्या निकालना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx हो जाएगा, y वाला फॉर्म को ऊपर रखो, dy बाई डी थीटा को ऊपर, और नीचे में हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो इसके इक्वल ही है, इसके इक्वल ही है, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कट जा रहा है, क्या बचेगा, dy बाई dx ही बचेगा बबुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, a cos थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा, a से a कैंसिल हो गया, और cos थीटा बटा साइन थीटा आप 10th में भी पढ़े थे, क्या होता है, cot थीटा होता है, माइनस के साथ में हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स क्या, माइनस cos थीटा। आपका जो ऑप्शन दिख रहा है वो सही हो जाएगा, कौन सा, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान है ना। आप अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा, वही मेथड पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, अभी जस्ट बताया कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसी के बराबर क्या होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ d बाई
डी एक्स हमको क्या किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स का। तो इसे सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया था, पावर है तो पावर को आगे लिखो और यहाँ पे पावर में से एक घटा दो, एक घटाने के बाद पावर क्या बच गया, 1 बच गया, तो साइन एक्स का साइन एक्स हो गया। अब क्या करो सेकेंड में कि डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन करो किसका, तो अंदर में जो है उसका, तो किसका, तो साइन एक्स का। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एक फार्मूला है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, साइन 2x। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा मान, साइन 2x। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि 2022 में पूछा गया है। हमने अभी तक जितना क्वेश्चन सोल्व किया सब क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का था, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव्स। अब क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग अभी तक निकाल रहे थे। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन कहते हैं इसको, यानी कि एक बार डिफ्रेंसिएशन करो और जो आया उसको फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दो, आपका जो आएगा वही होता है डबल डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। यानी ए क्या है, वाई है, ए क्या है, वाई है। आप यहां लिख सकते हो कि वाई बराबर क्या है सर, डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको निकालो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, बाई डी एक्स। क्योंकि इसमें आपको x दिख रहा है तो x के सापेक्ष होगा भैया। यहां से अगर अलग अलग करते हो फिर भी वही आएगा, साथ में करते हो फिर भी वही आएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे 2 आएगा आगे, और x के पावर में से एक घट जाएगा तो हो गया 2x प्लस 3, और x के पावर में से x का पावर 1 है। अब x का पावर इसको निकालोगे अगर d बाई डी एक्स x निकालोगे तो ये तो dx dx कट के 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पावर 1 होता है भैया। अगर यहाँ x का पावर 1 में से 1 घटाओगे तो x का पावर 0 और किसी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्या बची, 1 बची। आप 3 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और किसी भी संख्या यानी कि अचर का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो हमारा यहाँ क्या आया, 2x प्लस 3, क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स चल रहे हैं हम लोग अभी, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इतना आया। सेकेंड में बोला यानी कि क्वेश्चन बोला क्या है, D2 यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन, यानी कि जो आया यहाँ इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि D2 वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा D2 इसका 2x प्लस 3 का dx स्क्वायर, यानी कि D2y डिवाइडेड बाई y ही वाला है। अब y बन गया क्या, 2x प्लस 3, तो D2y बाई dx 2। अब देखो 2x का डिफ्रेंसिएशन करोगे, 2 तो बाहर है, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है, और अचर का क्या 0, कुल मिला करके क्या आया बबुआ, 2 आया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप एक चीज याद रखना कि अगर D2y बाई dx2 कह रहा है तो आप एक बार डिफ्रेंसिएशन करो और फिर से उसको पुनः डिफ्रेंसिएशन कर दो दोबारा, आपका जो आएगा वही आपका सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव के थ्रू अवकलज प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2022 का ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है डी बाई डी थीटा। अब यहाँ पे थीटा आया क्योंकि
यहाँ क्या दिख रहा है, थीटा। जब यहाँ x दिखेगा, यहाँ x होगा, यहाँ t दिखेगा, t होगा, यानी कि यहाँ पे जो दिखेगा चर वही नीचे होगा बाबू, ठीक है। d बाई डी थीटा कॉस क्यू थीटा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ क्या, कॉस क्यू थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा का होल क्यू। चलो d बाई डी थीटा कॉस क्यू थीटा दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। चलिए d बाई डी थीटा कॉस क्यू थीटा दे रखा है क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, d बाई डी थीटा कॉस क्यू थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा का होल क्यू, ठीक है। यहाँ से हमने बताया कि पावर जो है आगे आता है और इसमें से एक क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि 3 कॉस, 3 में से एक गया कितना, 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू, अब जो अंदर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये मत सोचना कि यहाँ कॉस स्क्वायर है तो फिर से करेंगे, नहीं, पावर का एक बार हो गया तो पावर का हो गया, अब पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ वाला पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। अब पावर का हो गया डिफरेंशिएशन, अब अंदर वाला का यानी कि कॉस थीटा यानी कि डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, यहां से हो गया, हमने देखो कॉस क्यू थीटा को लिखा था कॉस थीटा का होल क्यू, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, तो होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि कुल मिला करके क्या आया, -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, सी इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन लिखना भूल गए, लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए है इसका, हाँ, e के पावर 13x, बी है 1/13 e के पावर 13x, सी है 13 e के पावर 13x और डी है -13 e के पावर 13x। अब देखिए हमने बताया था कि d बाई डी एक्स, ई का पावर कुछ भी हो, ई का पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, यानी कि d बाई डी एक्स ई का पावर x, ई का पावर x हो गया, ठीक। बात को समझना। अब यहाँ पे दिया हुआ e के पावर 13x, लोग मार करके आ जाते हैं a, तो वहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा कि चैन रूल भी होता है। तो चैन रूल क्या कहता है, यहाँ x था बाबू, तब हमने e के पावर x ही लिख दिया और फिर से x का डिफरेंशिएशन किया, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, e का पावर x ही हो गया। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे e का पावर x नहीं है, 13x है, तो 13x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो कैसे बनता है। दिया हुआ है क्या, d बाई डी एक्स ई के पावर 13x, ठीक है। तो e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, यहां हो जाएगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर 13x ही होगा। लेकिन फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो यहाँ पावर में है उसका, यहाँ पावर में x था तो dx बाई डी एक्स 1 होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पावर में 13x है, तो 13x का क्या करेंगे हम, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा e के पावर 13x इंटू 13 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 आ जाएगा गुना में, यानी कि टोटल कितना आ गया, तो 13 e के पावर 13 e के पावर 13x, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि e के पावर अगर मान के चलो
दिया हुआ है 5x, तो डायरेक्ट आप क्या करो 5 को आगे लाओ और e के पावर 5x लिख दो। ठीक है, अगर e के पावर मान के चलो nx दिया हुआ है, n को बाहर लाओ, e के पावर nx लिख दो। ठीक है, ऐसा होता है क्या e के पावर x वाला फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। बहुत ही आसान है, पहले साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी कि साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कॉस आएगा। अब उसके कोण को देखेंगे कि एक्स छोड़ करके कुछ और तो नहीं है, अगर एक्स छोड़ करके एक्स में अगर कुछ और लगा हुआ है तो उसको पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स बाई 5 है, तो एक्स बाई 5 के पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि यहाँ से डी बाई डी एक्स साइन क्या दिया हुआ है 5 बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो करोगे किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, कॉस, कोण जो है जस का तस लिखेंगे, कॉस एक्स बाई 5 हो गया। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स किसका, तो यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है एक्स बाई 5, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बबुआ हो जाएगा कॉस एक्स बाई 5 इंटू यहाँ से आएगा 1/5 बाहर, और dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आ गया 1/5 cos x बाई 5। आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डी बाई डी एक्स कॉस 2x, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो वही काम जो अभी पीछे किया हमने साइन x बाई 5 का, वही प्रोसेस इसमें भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन, और इसके बाद जो कोण दिया हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस 2x। अब देखेंगे कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 2x इंटू कोण जस का तस लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। आप क्या करेंगे कोण का, तो डी बाई डी एक्स 2x, यहाँ से आ गया माइनस साइन 2x इंटू 2, कुल मिला करके आया -2 साइन 2x। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी ही आ रहा है सब में भाई यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर तो सी ही है। एक 11 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई 3 बराबर बात दिया हुआ सेक स्क्वायर, ए में है सेक स्क्वायर एक्स बाई 3, बी में है 1/3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 3, सी में है 3 कॉट एक्स बाई 3, और डी में है 3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 3। तो देखेंगे इसको, डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई 3, अभी पीछे ही हुआ साइन एक्स बाई 5, वही चीज हो जाएगा इसमें भी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे एक्स बाई 3 हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स किसका एक्स बाई 3 का, तो कुल मिला के आ जाएगा 1/3 सेक स्क्वायर, सॉरी हाँ 1/3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 3। आपका ऑप्शन बी इज द राइट है, बी आपका ऑप्शन क्या है सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4/4, सब वही है। इसमें क्या कीजिए 1/4 को बाहर ले लीजिए और डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका एक्स के पावर 4 का। तो हमने बताया है कि पावर जब होता है तो पावर बाहर आ जाता है, और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 4 में से एक घट गया 3, 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर जाएगा x3 ऑप्शन सी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है 2022 का 13 नंबर।
13 नंबर जो है फार्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, एक फार्मूला है, हमने फार्मूला लिखवाया था कि ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ठीक है, आपको याद हो तो आप आंख मूंद करके ऑप्शन क्या मानोगे, सी। ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, दोस्तों के बीच शेयर करें, ऐसा ही वीडियो हम बराबर लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में 2023 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।